यूपीआई हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो इसका ग्लोबल एक्सपांशन या ग्लोबल स्टैंडर्ड पर कुछ करने पर आपका कुछ थॉट या कुछ कर रहे हैं आप लोग? इसी यूपीआई एक तो है बायलैटरली हम कई सारे कंट्रीज के साथ जो क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम होगा पर्टिकुलरली हमारे जो नेबरिंग कंट्री हाल में श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भी शुरू किया, और इंटरलिंकेज ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम्स सिंगापुर के साथ हमने पिछले साल किया था, और यूएई के साथ अभी जो प्रोसेस जारी है उसको भी फास्ट पेमेंट सिस्टम को लिंकेज हम तुरंत एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और रिसेंटली एक प्रोजेक्ट नेक्सस जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उन्होंने एक प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया है जिसमें 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स। तो उसमें इंडिया है और हमारे साउथ ईस्ट एशियन आसियान मेंबर्स कुछ हैं। 6 कंट्रीज वी आर टुगेदर, वी हैव जॉइंड, वी आर लीडिंग दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसमें कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम्स है फास्ट पेमेंट सिस्टम्स और उन देशों का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसमें लिंकेज आ जाएगा। तो इसीलिए हम ग्लोबली इसको यूपीआई को स्प्रेड कर रहे हैं। और एनपीसीआई विच इज रियली implementing the UPI, NPCI for the last 2 years has formed a subsidiary company called the NPCI International, which is completely focused on taking NPCI, taking UPI abroad. In fact, to improve cross-border payments, the system that we have developed in India through our UPI and through CBDC, which is now in the pilot mode, and we have made UPI and CBDC interoperable, or in a manner that this can serve as a model for even other countries. And Reserve Bank along with NPCI International, with of course support from the government of India, हम उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं।